दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अगर ज़मीन से 40-45 हज़ार फीट की ऊंचाई पर प्लेन से सफ़र कर रहे हो, तब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से अपना करंट लोकेशन जान सकते हो। उसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 40-45 फीट की ऊंचाई पे वैसे भी मोबाइल का कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद, और ये मैं आपको लाइव बताऊंगा क्योंकि अब मैं खुद प्लेन में बैठा हुआ हूँ। अब देखिए, प्लेन में बैठे बैठे ये मेरा गूगल मैप है। मेरे गूगल मैप के अंदर आप देख सकते हो कि जो मेरा करंट लोकेशन है वो आपको नज़र आ रहा है। ये हमारा करंट लोकेशन है, ठीक है। अब ये जो करंट लोकेशन आपको नज़र आ रहा है, उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि प्लेन किस सिमत में, किस दिशा के अंदर यात्रा कर रहा है, सफ़र कर रहा है, वो भी आपको इसमें साफ साफ नज़र आएगा। ये जो बता रहा है ना, जिधर चारों तरफ से जो फोकस बना हुआ है, तो वो फोकस का मतलब ये है कि हमारा जो प्लेन है उसका रुख, उसकी दिशा जो है उस तरफ है। अच्छा, अब ये जो करंट लोकेशन है ना, आप इसे जूम इन कर सकते हो, जूम आउट भी कर सकते हो। यानी आप इसे छोटा बड़ा करके पूरा जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ का ग्लोब है, वो पूरे का पूरे ग्लोब को भी आप देख सकते हो। अभी मैंने इस मैप को जो है जूम इन किया हूं, तो आप देख सकते हैं इंडिया में मैंने जहां से ट्रैवलिंग शुरू किया था वो लोकेशन भी आपको दिख रहा है। उसके बाद हमने पूरे इंडिया को क्रॉस किया और अंडोमान जो सी है, ये जो सी है इसको अंडोमान सी कहते हैं। तो अंडोमान सी को हमने पूरी तरह से क्रॉस कर लिया, और वो क्रॉस होने के बाद अब वापस से हम जमीन के ऊपर उड़ रहे हैं। अब ये जो जमीन का हिस्सा है, ये मुल्क और ये कंट्री, ये है म्यांमार, यानी जिसे हम लोग बर्मा भी कहते हैं, मराठी में उसको ब्रह्म देश भी कहते हैं। तो ब्रह्म देश जो है म्यांमार, वहां से अभी हमारा प्लेन जो है फिलहाल उड़ रहा है। अब देखो, आप जो है ना, म्यांमार के अंदर मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूं, क्योंकि ये मैंने आपको जो है लाइव रिकॉर्डिंग किया हूं। मैं खुद प्लेन में बैठा हुआ हूं और मैंने ये लाइव रिकॉर्ड किया। म्यांमार के अलावा आप किसी भी देश में यात्रा कर रहे हो, जैसे हमारे भारत देश में ही एक शहर से दूसरे शहर में, या किसी और खाड़ी देशों की तरफ जैसे दुबई है, या ऐसे ही आप मक्का मदीने के लिए हज उम्रे का सफ़र कर रहे हो, जिद्दा या मदीना के लिए, तो उस वक्त भी आप जो है ना, नीचे का जो शहर है उस शहर का नाम भी आप देख सकते हो। यहाँ तक कि उस गांव का नाम भी आप देख सकते हो। यहाँ तक कि मैप के अंदर आपको ये भी नज़र आता है कि आप पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहे हो, या आप जो है अभी नदी नालों के ऊपर से गुजर रहे हो, या नीचे जो है कोई आइलैंड है समंदर के बीच में, वहां से आप गुजर रहे हो। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके लिए आपको क्या करना है, बस आप याद रखो। इस तरीके से मैप में अपना करंट लोकेशन देखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि जो लोग फ्रेक्वेंटली अपने घर पे रहते हुए डेली जो है गूगल मैप को एक आध मर्तबा ओपन करते हैं, गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, गूगल मैप को जो है वो बार बार देखते रहते हैं, गूगल मैप में लोकेशंस डालते रहते हैं, तो गूगल मैप में जो है जो लोग इस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि उनका जो गूगल मैप है उसके ऐप के अंदर जो है ना, उनकी कुकीज़ जमा हो जाती है। कुकीज़ का मतलब ये होता है कि आपका जो गूगल मैप है वो आपके लिए यूज़र फ्रेंडली बन जाता है। यानी उसके बाद में आप कभी भी इस तरीके से सफ़र करते हैं, चाहे ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हो, प्लेन में सफ़र कर रहे हो, आपके पास इंटरनेट नहीं है, उसके बावजूद भी आपका गूगल मैप आपको करंट लोकेशन दिखाता है। बस आपको इस तरह से गूगल मैप ओपन करके उसको एक 5 से 10 मिनट वैसे ही रहने देना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन आपका स्क्रीन ओपन होना चाहिए। वो ऑटोमेटिकली करंट लोकेशन के ऊपर आपको लेके चला जाएगा, अगर आपका गूगल मैप जो है फ्रेक्वेंटली आप यूज़ करते हैं तो। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरा तरीका यह है कि अपना गूगल मैप ओपन करो और जहाँ पे राइट साइड में ऊपर आपके अकाउंट का नाम या आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है, उस पर क्लिक करो। उसमें एक ऑफलाइन मैप का ऑप्शन होता है, तो जितना मैप आपको चाहिए आप उसमें सेलेक्ट करो, उसको डाउनलोड कर लो।
तो दुनिया में कहीं पे भी आप बगैर इंटरनेट के गूगल मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं।